नमस्कार दोस्तों, माउंटेन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर ईंधन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? फ्यूल के बारे में। फ्यूल के जो है कुछ एमसीक्यू पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर पहला, वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं? कोयला, ज्वालक, उष्मादायक या ईंधन? कोई भी पदार्थ जो जल करके हमें उष्मा देता है, हीट देता है, उसको हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डी रहेगा, ईंधन। ईंधन क्या होते हैं? जो जलने के बाद में उष्मा पैदा करते हैं, उसको हम नाम देते हैं ईंधन, नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर दो कहता है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। प्राकृतिक गैस को हम दूसरा नाम देते हैं, तो वो नाम होता है गोबर गैस। कौन सी होती है? गोबरे गैस कहते हैं इसको, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस कहे या फिर कहे गोबर गैस, तो इसके अंदर होता है मीथेन। क्या होता है इसके अंदर? मीथेन होता है। और मीथेन का फार्मूला होता है CH4 होता है। मीथेन जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। तो मीथेन, गोबर गैस के अंदर कौन सी होती है? मीथेन होती है, जिसका फार्मूला क्या होता है? CH4। साथ में जो मीथेन होती है ये होती है CNG के अंदर। जो CNG होती है इसके अंदर भी कौन सी होती है? तो मीथेन होती है। CNG की फुल फॉर्म पूछे तो CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो प्राकृतिक गैस या कहे गोबर गैस, तो इसके अंदर कौन सी गैस होती है? मीथेन। मीथेन का फार्मूला कौन सा होता है? CH4 होता है। CNG जो होती है इसके अंदर भी कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो हमारा आंसर रहता है मीथेन गैस निकलती है। क्लियर है बात इतनी? उसके बाद में आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 नंबर कहता है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? मान लो गैस की लीकेज है तो हमें जो है ना गंध आती है, तो वो गंध जो है ना लाने के लिए उसके अंदर क्या भरा जाता है? तो गंध लाने के लिए LPG सिलेंडर गैस के अंदर क्या भरा जाता है? हीलियम, अमोनिया, मरकप्टेन या फिर ईथर भरा जाता है। तो हमारा आंसर रहेगा इथाइल मरकप्टेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो गंध लाने के लिए LPG सिलेंडर के अंदर किसका प्रयोग होता है? इथाइल मरकप्टेन का। LPG के अंदर कौन सी गैस होती है? जिस प्रकार से CNG के अंदर मीथेन होती है, इसी प्रकार से LPG के अंदर होती है ब्यूटेन। कौन सी गैस होती है? मुख्य रूप से गैस कौन सी होती है? मीथेन। मुख्य रूप से कौन सी होती है? ब्यूटेन होती है। वैसे इसके अंदर प्रोपेन भी पाई जाती है, ठीक है। प्रोपेन है, इथेन है, इसके अंदर ये भी होती हैं। लेकिन LPG जो होती है इसके अंदर मुख्य गैस पूछे तो कौन सी होती है? ब्यूटेन होती है। इसी प्रकार से जो सिगरेट लाइटर जो होता है, कौन सा लाइटर है? जो सिगरेट जो लाइटर होता है उसके अंदर भी कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन गैस भरी जाती है। सिगरेट लाइटर के अंदर भी कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस भरी जाती है। तो गंध युक्त बनाने के लिए LPG गैस को किसका प्रयोग होता है? इथाइल मरकप्टेन का प्रयोग किया जाता है। LPG की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर रहेगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखो लिक्विड नहीं होगा, यहां पर होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर है बात इतनी? लिक्विड नहीं करेंगे, यहां पर आंसर क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जल गैस किसका संयोजन है? जो जल गैस होती है वो किसका संयोजन है? जल गैस, 2 गैस होती है, एक जल गैस होती है, एक प्रोड्यूसर गैस होती है, ठीक है। तो जल गैस जो है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में H2 का संयोजन होती है। तो यहां पर आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में H2 का संयोजन क्या होता है? जल गैस होता है। दूसरी होती है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में N2 का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन का मिश्रण कौन सी होती है? प्रोड्यूसर गैस होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन का मिश्रण जल गैस होती है। तो यहां पर ये 2 क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम
पर्यावरण प्रदूषण करता है। इनमें से कौन सा ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण फैलाता है? हाइड्रोजन है, कोयला है, डीजल है या फिर केरोसिन है? तो सबसे न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाने का काम करता है हाइड्रोजन। कौन करता है? हाइड्रोजन करता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H11, H12, H13 होता है। H11 का नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम और इसका नाम होता है ट्रीटियम, ठीक है, या फिर ट्राइटियम भी कहते हैं। क्लियर है बात इतनी? उसके बाद में आगे हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कहता है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। रॉकेट को चलाने में जो प्रयुक्त ईंधन होते हैं उसको हम नाम देते हैं प्रणोदक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रणोदक नाम देते हैं। जो रॉकेट होता है वो काम करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किसके ऊपर काम करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जो रॉकेट होता है वो काम करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। और रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है उसको प्रणोदक कहते हैं। एज ए फ्यूल प्रयोग किया जाता है लिक्विड हाइड्रोजन प्लस में लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग, लिक्विड जो है ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। द्रवित हाइड्रोजन प्लस में द्रवित ऑक्सीजन का प्रयोग एज ए फ्यूल प्रयोग किया जाता है रॉकेट के अंदर। और रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। और इस ईंधन को नाम देते हैं प्रणोदक नाम देते हैं, प्रोपिलेंट नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। भूरा कोयला, देखो कोयला जो है वो 4 प्रकार का होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है? तो हमारा आंसर रहेगा 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। ABCD लिखनी होती है, ABLP सीरीज में लिखना है, ABLP होता है। सबसे पहला होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। उसके बाद में होता है बिटुमीन, दूसरे नंबर पर कौन सा होता है? बिटुमीन होता है। तीसरे नंबर पर होता है लिग्नाइट, लिग्नाइट। और 4 नंबर पर होता है पीट, 4 नंबर पर पीट। देखो सीरीज के अंदर है ABLP, पहले A आता है, फिर B आती है, फिर L आता है, फिर P आता है। तो पहले नंबर पर एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। अब देखो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे खराब है पीट कोयला। सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में, सबसे कम कार्बन की मात्रा पीट कोयले में। सबसे ज्यादा जो है ना दहन क्षमता किसकी? एंथ्रासाइट की। तो इसके विपरीत सबसे कम दहन क्षमता किसकी? तो पीट कोयले की। उसके बाद में सबसे ज्यादा गहराई में कौन सा पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट पाया जाता है। सबसे कम गहराई में कौन सा? पीट कोयला। भूरा कोयला किसको कहते हैं? लिग्नाइट को। घरों में प्रयुक्त होने वाला कोयला कौन सा होता है? तो बिटुमिन होता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा? एंथ्रासाइट। सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट। सबसे ज्यादा दहन क्षमता तो किसके अंदर होती है? एंथ्रासाइट के अंदर। सबसे ज्यादा गहराई में पाया जाने वाला कोयला एंथ्रासाइट। सबसे गहरा काला रंग किसका? एंथ्रासाइट का। और इसके विपरीत जो है जितनी भी कमी दिखाए वो किसके अंदर होती है? पीट कोयले के अंदर होती हैं। तो दूसरे नंबर होता है बिटुमिन। घरों में प्रयोग किया जाने वाला कोयला कौन सा होता है? बिटुमिन होता है। जो लिग्नाइट होता है इसको हम नाम देते हैं भूरा कोयला। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? लिग्नाइट को जाना जाता है, ऑप्शन बी। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बात इतनी? सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम कहते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है। दूसरा नाम होता है इसका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। इसका प्रयोग जो है ना आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है इसका प्रयोग आग बुझाने के लिए? तो इसका प्रयोग आग बुझाने के लिए होता है क्योंकि यह आग की गर्मी प्राप्त कर जो है CO2 गैस उत्पन्न करता है। देखो आग बुझाने का काम किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। आग बुझाने का काम किसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। आग लगाने का काम होता है ऑक्सीजन का, लगाने का काम किसका होता है? ऑक्सीजन का। और नियंत्रण पाने का काम होता है नाइट्रोजन का। आग बुझाने का काम कार्बन डाइऑक्साइड का, लगाने का काम होता है ऑक्सीजन का, नियंत्रण पाने का काम होता है नाइट्रोजन का। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है अग्निशामकों में
ताकि ये क्या करता है, आग की गर्मी प्राप्त करके यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जिससे आग बुझ जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो ना फार्मूला पूछ लेता है कई बार, तो ये होता है NaHCO3। रासायनिक नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 किसका नाम होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो ना फार्मूला है NaHCO3, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक दहन पोषक है। दहन पोषक मतलब पोषक कौन सी, जो उसको बढ़ाने का काम करती है, आग को बढ़ाने का काम। तो अभी बताया था आपको कि आग लगाने का काम किसका होता है, ऑक्सीजन का। तो लगाने का काम किसका होता है, ऑक्सीजन का। बुझाने का काम किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और आग पर नियंत्रण पाने का काम किसका होता है, तो नाइट्रोजन का होता है। आग पर नियंत्रण पाया जाता है नाइट्रोजन से, बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और लगाने के में सहायक कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन गैस होती है, लगाने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 10, अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। H2SO4 होता है। इसी को कहते हैं अम्लों का राजा, इसको नाम देते हैं अम्लों का राजा, नाम देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। दूसरा नाम होता है इसका ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसका नाम होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे। के साथ निम्नलिखित में किसका सांद्र विलयन रखा जाता है, तो वो रखा जाता है किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का, खाने वाले सोडे का, बेकिंग सोडे का। ठीक है, जब दोनों ये अभिक्रिया करते हैं तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये आग की गर्मी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, जिसके कारण आग पर काबू पाया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता क्योंकि। जो पेट्रोल होता है, जलते हुए पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता क्योंकि, देखो अगर पेट्रोल में आग लगी हुई है तो वहां पर जो है ना पानी जो है उस आग को नहीं बुझा सकता। क्यों नहीं बुझा सकता, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, जो पेट्रोल की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग होता है, रेत का प्रयोग किया जाता है। किसका होता है, रेत का। वहां पर कभी भी पानी का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जो पानी होता है, पानी जो होता है इसका घनत्व ज्यादा होता है। इसका जो घनत्व जो होता है, जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, और पेट्रोल का जो घनत्व होता है वो कम होता है, और जिसका घनत्व कम होता है वो जो है ज्यादा घनत्व वाले के ऊपर तैरता है। क्लियर है बात इतनी, जिसका घनत्व कम होगा वो ज्यादा घनत्व वाले के ऊपर तैरता है। जैसे ही हमने मान लो पेट्रोल के अंदर आग लगी, वहां पर पानी फेंका तो पानी नीचे चला जाएगा, पेट्रोल फिर से ऊपर आकर के जलने लग जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है, तो हमारा आंसर देखो यहां पर क्या होगा, अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पानी, पेट्रोल जो है ना पानी पर तैरता है। ऑप्शन सी, जो घनत्व होता है वो पेट्रोल का कम होता है, इसी कारण अगर हमने उसके ऊपर पानी फेंका है तो पानी तो नीचे चला जाएगा और जो है ना पेट्रोल उस पानी के ऊपर आ जाएगा, फिर से जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने जो है ना सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। क्लियर है बात इतनी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा सर्वोत्तम ईंधन है। तो सबसे सर्वोत्तम ईंधन होता है गोबर गैस, जिसको हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। कौन सा है, गोबर गैस। और प्राकृतिक जो गैस होती है, गोबर गैस कह लो चाहे सीएनजी कह लो, इसके अंदर कौन सी होती है, मुख्य रूप से गैस होती है मीथेन होती है। कौन सी होती है, मीथेन होती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि पेट्रोल की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, ऑक्टेन नंबर का प्रयोग किया जाता है। किसका होता है, ऑक्टेन का। और डीजल की मापने के लिए प्रयोग किया जाता है सीटेन का। किसका प्रयोग होता है, तो सीटेन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्टेन में जो ना पेट्रोल की शुद्धता होती है और सीटेन के अंदर किसकी शुद्धता मापी जाती है, तो डीजल की शुद्धता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। देखो नोदक, अभी पीछे क्वेश्चन कराया था, रॉकेट का जो ईंधन होता है उसको क्या नाम देते हैं, तो परनोदक नाम देते हैं। ठीक है,
और रॉकेट में ईंधन के रूप में बताया था क्या प्रयोग होता है, तो द्रव हाइड्रोजन प्लस में द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो द्रव, तो किसका प्रयोग होता है, द्रव जो है ना हाइड्रोजन व द्रव ऑक्सीजन का। हमारा यहां पर आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। द्रव हाइड्रोजन व द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो रॉकेट के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको बताया था रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। हम पढ़ते हैं कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन संवेग संरक्षण दो प्रकार का होता है, एक रैखिक संवेग संरक्षण होता है, एक कोणीय संवेग संरक्षण होता है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन में हो तो हमारा आंसर रहेगा रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है ना आगे की तरफ बढ़ता है तो यहां पर न्यूटन की गति का कौन सा नियम लगता है, तो यहां पर न्यूटन की गति का कौन सा नियम लगता है, थर्ड नियम लगता है। और न्यूटन की गति का थर्ड नियम का नाम देते हैं हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स किसको कहते हैं, न्यूटन के थर्ड नियम को कहते हैं। न्यूटन के तीसरे गति के नियम का उदाहरण है रॉकेट का आगे बढ़ना। और अगला एक एग्जाम्पल होता है बंदूक से जो है ना गोली चलाने पर जो है ना हाथ का पीछे की तरफ जाना, या फिर जो है ना बंदूक से गोली निकलते ही हाथ पर पीछे की तरफ झटका लगना, या फिर नाव से कूदते समय जो है ना नाव का पीछे की तरफ जाना और व्यक्ति का आगे की तरफ झुकना। किसका एग्जाम्पल होता है, तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। धन्यवाद।